आज हम सीखने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, ट्रांजिस्टर को आप कैसे मेजर कर सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू, ट्रांजिस्टर में एनपीएन पीएनपी क्या होता है, ट्रांजिस्टर में बेस कलेक्टर एमीटर क्या होता है, उसको आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो मल्टीमीटर के थ्रू, ट्रांजिस्टर जब प्रैक्टिकली वर्किंग कंडीशन में रहता है तो वो कैसे वर्क करता है, वो सब आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ट्रांजिस्टर दिख रहे होंगे। इसमें कुछ एनपीएन है, कुछ पीएनपी है, बट इसमें एक चीज़ कॉमन आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो इसके पिन आउट है वो सबके 3 निकले रहते हैं। मैं आपको कोई भी ट्रांजिस्टर हो उसमें आपको 3 पिन आउट देखने को मिलते हैं। इसमें भी 3 देखने को मिलते हैं, इस छोटे वाले में 3, इसमें भी 3। एंड जो मेटल वाले आते हैं हमारे ट्रांजिस्टर, इसमें आपको 2 पिन आउट देखने को मिलते हैं, बट इसका बॉडी एक तीसरा रहता है ना। इसमें हमको 3 ही पिन आउट देखने को मिलते हैं। एंड ये 3 पिन आउट बेस कलेक्टर और एमीटर कहलाते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू कि आप बेस कलेक्टर एमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले इनको मैं साइड में रख देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर बनाया हूँ। अब मेरे को उसका नंबर नहीं पता, उसका एनपीएन पीएनपी नहीं पता। मैं पहले आपको बेस कलेक्टर एमीटर के बारे में बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल इसका ये वाला बेस है, इसका ये कलेक्टर, इसका ये एमीटर, इसका ये कलेक्टर हो गया, इसका ये बेस हो गया, इसका ये एमीटर, इसका ये वाला कलेक्टर हो गया, इसका ये एमीटर, इसका ये बेस। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर तीनों ट्रांजिस्टर का जो पिन आउट है, यानी जो इसका टर्मिनल है, इसको हम तो पिन आउट बोल सकते हैं या टर्मिनल, ये दो में से हम इसको कुछ एक बोल सकते हैं। तो मैं इसको पिन आउट बोलूंगा। तो इसके तीनों पिन आउट है, ये तीनों पिन आउट का जो बेस है वो अलग है। इसका पहला वाला बेस है, इसका पहला पॉइंट बेस है, सेकेंड कलेक्टर और तीसरा इसका एमीटर है। इसका ये वाला बेस है, इसका ये कलेक्टर है, इसका ये एमीटर है। इसका वाला ये वाला बेस है, इसका ये कलेक्टर है, इसका ये एमीटर है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रांजिस्टर हो, सबका कलेक्टर बेस एमीटर सेम नहीं होता, किसी का डिफरेंट पिन आउट में दिया हुआ रहता है। तो सबसे पहली बात, ये हमारा बेस है, ये कलेक्टर, ये एमीटर, ये 3 चीज हमको यहाँ पर देखने को मिलती है हर ट्रांजिस्टर में, सभी ट्रांजिस्टर में। तो अब आप इसमें कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि इसका बेस कौन सा है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि वो एनपीएन है या पीएनपी है। अब एनपीएन और पीएनपी क्या होता है आपको बताता हूं। ये एन पी एन, या तो हम इसको इस तरह से भी यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, एक बॉक्स के अंदर 3 पार्टीशन बना सकते हैं, एन पी एन, और एक होता है पीएनपी। तो मैं यहाँ पर पीएनपी का ही बना देता हूँ, पी एन पी। तो जो इसमें एन कहलाता है वो कहलाता है नेगेटिव, पी कहलाता है पॉजिटिव। ठीक, अब इसमें से एनपीएन और पीएनपी में इसमें एक चीज कॉमन रहती है, हर ट्रांजिस्टर में जो यूज होती है वो रहती है बेस। तो बेस कैसे, जो इसका मिडिल वाला है पी और इसका एन, ये हमेशा बेस के साथ जुड़ा हुआ रहता है, यानी ये बेस ही कहलाता है। अगर ये एन पी एन है तो इसका बेस इसका पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर इसमें कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी है, वो उसका बेस कौन सा है और कलेक्टर एमीटर कौन सा है, वो आपको मल्टीमीटर के थ्रू दिखाता हूँ मैं। बट उससे पहले आपको चीज बता देता हूँ ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, यानी काम कैसे करता है ये। तो समझ लो एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन है, ठीक है ना। एनपीएन बोले तो इसका बेस इसका पॉजिटिव है। अब इसका बेस कोई भी हो सकता है, ये वाला भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है, ये भी बेस हो सकता है। मैं एज्यूम करता हूँ इसका मिडिल वाला बेस है, ठीक है। ये इसका कलेक्टर हो गया, ये इसका एमीटर हो गया। तो जो मिडिल वाला बेस है इसका, तो ये इसका पॉजिटिव हो गया और ये इसका नेगेटिव, दोनों कलेक्टर नेगेटिव, एमीटर नेगेटिव। आप सपोज कर रहे हैं, मैं एक सर्किट डायग्राम दिखाता हूँ आपको कि मेरे पास एक बैटरी है जिसका ये प्लस है, ये माइनस है। मेरे पास एक इंडिकेटर है एलईडी वाला, ठीक है। तो इसका मैं जो पॉजिटिव वाला है उसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर बैटरी से, और जो नेगेटिव वाला है उसको मैं एन पेन के थ्रू करूँगा। आप पॉजिटिव ने डायरेक्ट लिया क्यों, क्योंकि इसमें 2 एन है, कलेक्टर और एमीटर एन है, यानी इसकी न्यूट्रल की सप्लाई, जो नेगेटिव की सप्लाई इसकी पास करती है। तो मैं नेगेटिव वाले को है ना अलग से लूँगा। मैं यहाँ पर करता हूँ, एक ट्रांजिस्टर बनाता हूँ एनपीएन का, उसका एक इसमें दे देता हूँ मैं और एक इसमें दे देता हूँ। तो याद रखना, जो कलेक्टर जो कलेक्ट करता है वोल्टेज को,
तो वो जहाँ पर वोल्टेज सबसे पहले आता है कलेक्टर पे आता है। तो आप याद रखना है, तो कलेक्टर कहाँ से आ रहा है, सबसे पहले वोल्टेज किस में आ रहा है, बैटरी का इसमें, तो इसको मैंने अभी कलेक्टर एज्यूम किया हूँ, ठीक है ना। और इसका ये वाला मैंने एमीटर एज्यूम किया हूँ। तो आज का जो बीच वाला बेस है ये हमारा कौन सा हो गया, ये एनपीएन था, तो ये हमारा पॉजिटिव, जो एनपीएन का बीच वाला पॉजिटिव है, तो हमारा बीच वाला पॉजिटिव है जो कि हमारा बेस है। अब ये बेस को अगर मैं अभी ऐसे ही खाली रहने देता हूँ, यानी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं देता मैं, तो अभी यहाँ का जो हमारा इंडिकेटर है नहीं जलने वाला, बिकॉज हमारी पॉजिटिव सप्लाई इंडिकेटर को मिल रही है, लेकिन नेगेटिव सप्लाई एमीटर तक, लेकिन एमीटर को सप्लाई कलेक्टर से नहीं मिल रही है अभी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर बेस में अभी वोल्टेज नहीं दिया। अगर हम पॉजिटिव का थोड़ा बहुत भी अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देते हैं, इसको थोड़ा बहुत भी देंगे, अगर रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, हम डायरेक्ट टच भी कर देंगे इसको, तो जैसे ही बेस में वोल्टेज जाता है तो कलेक्टर एमीटर को वोल्टेज देना चालू कर देता है। यानी एक प्रकार का ये नल जैसे काम करता है। मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये नल है जिसमें यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ है, मैं डायग्राम बना देता हूँ ऐसे। यहाँ पर हमारा वाटर फ्लो हो रहा है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा एमीटर। अगर ये वॉल हमारा बंद हो जाता है, यानी बेस है हमारा, इसको हमने बंद कर दिए, यानी अभी इसमें कोई भी वोल्टेज नहीं है इसलिए अभी बंद है, तो कलेक्टर में वोल्टेज यहाँ पर रहेगा, लेकिन यहाँ से एमीटर में नहीं जा पाएगा। अगर हम वॉल को खोल लेंगे, यानी हम उसको वोल्टेज देंगे थोड़ा सा, तो ये वॉल जितना ज़्यादा हम उसको वोल्टेज देंगे तो उतना ज़्यादा ये वॉल खुलेगा, उतने स्पीड से यहाँ पर करंट फ्लो होगा। बहुत ही सिंपल है, आप समझ में आ गया। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकल लास्ट में। तो आपको मैंने दो चीज़ बता दिया हूँ, एनपीएन और पीएनपी के बारे में। तो पीएनपी का भी सेम ऐसे ही वर्क करता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं दिखाता हूँ, इसका मैं अभी बीच वाले लेता हूँ, अभी इसका पीएनपी, इसका ये पॉजिटिव रहेगा दोनों, इनका बीच वाला नेगेटिव रहेगा, जो कि अभी मैंने इसको बेस लिया हूँ। अगर बेस इसका पहला पॉइंट रहता तो इसका ये नेगेटिव रहता और ये इसका पॉजिटिव रहता, समझा। अगर इसका ये बेस रहेगा तो इसका कलेक्टर, ये इसका एमीटर, समझे। अगर इसका बेस ये है तो इसका नेगेटिव ये कहलाएगा। जो एनपीएन और पीएनपी का जो बेस रहता है, ये बेस कोई भी हो सकता है। अगर ये मान के चलो ये एनपीएन है तो इसका पॉजिटिव वाला जो होगा ये होगा बेस का, बाकी ये दो नेगेटिव होंगे। ये अगर पीएनपी है तो इसका जो नेगेटिव वाला हिस्सा है वो मिडिल वाला होगा और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। एंड अगर ये भी पीएनपी लेता हूँ मैं इसको, तो इसका बेस वाला कौन सा है, तीसरा है, तो इसका ये इसका नेगेटिव होगा, ये इसका पॉजिटिव, ये भी इसका पॉजिटिव। अभी एनपीएन पीएनपी पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए बिकॉज ये पॉजिटिव वोल्टेज में वर्क करेगा, ये नेगेटिव वोल्टेज में वर्क करेगा। जो इसका बेस है इससे हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो ही ये पॉजिटिव को वोल्टेज का पास करेंगे कलेक्टर से एमीटर में। अगर हम इसमें बीच में पॉजिटिव दे दिए नेगेटिव की जगह तो ये वर्क नहीं करने वाला। वैसे एनपीएन में बीच में हम मतलब पॉजिटिव, बेस में हम पॉजिटिव देंगे तो ये नेगेटिव को वोल्टेज को एक साइड से दूसरी साइड में पास करेगा, अदरवाइज नहीं करने वाला। तो इस प्रकार ये पूरा वर्क करता है हमारा ट्रांजिस्टर। तो अब मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ पूरा एक्चुअली में कि ये कैसे वर्क करता है प्रैक्टिकल के साथ। अब आप लोग को ये सब समझ में आ गया होगा। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे ट्रांजिस्टर का कौन सा कलेक्टर है, कौन सा बेस है, कौन सा एमीटर है, या वो एनपीएन है पीएनपी है। तो मैं आपको मल्टीमीटर की मेथड से बताने वाला हूँ। बट अगर आपको नहीं करना है मल्टीमीटर के थ्रू तो आप डायरेक्ट नेट के थ्रू भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो। आप मोबाइल की स्क्रीन अपने वीडियो में देख रहे होंगे कि साइड में मैंने कैसे BC547 है, BC557 यहाँ पर सर्च किया, बस उसके आगे आपको पी नॉट लिख देना है। पी नॉट अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो उसका कोई भी एक इमेज आप क्लिक करोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा कि इसका पहला वाला बेस है, दूसरा कलेक्टर है, तीसरा एमीटर है, या मिडिल वाला इसका बेस है, वो सब आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको मल्टीमीटर की मेथड बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है। तो आज की वीडियो आपको बताने वाला हूँ। तो मैं इसको पहले साइड में रख देता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर लाके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पहला ट्रांजिस्टर लिया हूँ। आप देख सकते हो ये क्या नंबर का है, पहले आपको बता देता हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर ये 557 नंबर का आपको नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं आधा ट्रांजिस्टर लिया हूँ एंड मेरे को अभी नहीं पता कि एनपीएन है या पीएनपी है या इसमें कौन सा पिन आउट का बेस है, कलेक्टर है, एमीटर, मेरे को अभी नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करूँगा मैं इसको मल्टीमीटर में चेक करके आपको बताता हूँ। तो पहले मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से, मैं इसके पिन को थोड़ा डिस्टेंस में रख देता हूँ, ठीक है। तो अभी मैंने क्या कर रहा हूँ, तो मेरा मल्टीमीटर इसको मैंने अभी बजर मोड में रखा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी मीटर की प्रॉब रहती है इसको आपको रखना है, कोई भी पिन आउट पर आपको रख देना है इसको। तो मैं एक यहाँ पर रखता हूँ, एक इधर पर रखता हूँ। अब यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हो। फिर मैं उसको यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। देन यानी यहाँ पर नहीं हो रही, तो मैं करूँगा ब्लैक की जगह रेड वाले को रखूँगा इस तरीके से।
अब यहाँ पर मैं 1 रखूँगा तो यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है 519, ठीक है ना, यानी ये दो में से कोई एक हमारा बेस है यहाँ पर। तो अब कैसे मालूम चलेगा हमको, तो पहले मैं ब्लैक वालों को यहाँ पर रख के देखूंगा कि यहाँ पर शो होती है कि नहीं हो रही है, फिर बेस वालों को वहीं पर वापस रख दूंगा। अब मैं रेड वालों को यहाँ पर रखूंगा, हमारी रीडिंग शो हो रही है, यानी जो हमारा बीच वाला है मिडिल वाला, इससे हमारा इसमें भी रीडिंग शो हो रही है और इसमें भी रीडिंग शो हो रही है, यानी हमारे बेस से दोनों में अगर हमारी रीडिंग शो होती है तो हमारा बेस कहलाता है, यानी इसका जो मिडिल वाला है वो हमारा बेस है, समझे। यानी अगर आपका कोई भी एक पिन आउट से कलेक्टर और एमिटर में रीडिंग शो करता है इस तरीके से, जैसे इसमें 500 कितना कर रहा है 519 और इसमें 524, तो ये हमारा बेस कहलाएगा ब्लैक वाला, और इसका ब्लैक है ना नेगेटिव, तो ये हमारा क्या कहलाएगा PNP, यानी हम बीच में नेगेटिव रख रहे हैं, ये हमारा पॉजिटिव रखे प्रॉप को यहाँ पर भी शो करेगा एंड यहाँ पर भी शो करेगा, यानी यहाँ पर दोनों पॉजिटिव में शो कर रहा है, यानी ये दो पॉजिटिव हो गए और बीच वाला हमारा नेगेटिव जो कि बेस में है, तो ये हमारा PNP हो गया, ठीक है। ये हमको ये फाइंड आउट हो गया कि हमारा PNP है। अब इसमें हमको ये कैसे फाइंड आउट करना है कि इसमें कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है, तो हमको बेस तो मालूम चलेगा कि हमारा मिडिल वाला बेस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बीच वाले में रखेंगे अपनी मीटर की प्रॉप को, नेगेटिव वाले को, एंड हम पहले इसमें रखेंगे। इसमें कितना दिखा रहा है रीडिंग 519 एंड इसमें 524, तो जो हमारा कम दिखा रहा है तो हमारा कलेक्टर कहलाएगा। आपको इसमें एक चीज याद रखना है, कम कलेक्टर, बस आपको इतना फाइंड आउट करना है। जहां पर सबसे पहले वोल्टेज आता है वो कलेक्टर कहलाता है, और इसमें कम रीडिंग दिखाती है वो भी हमारा कलेक्टर रहता है। तो यानी हमारा बीच में नेगेटिव रखने से यहाँ हमको 519 दिखा रहा है, तो इसमें कम रीडिंग दिखा रही है, कम कलेक्टर, तो ये हमारा कलेक्टर कहलाएगा पहला वाला। और इसमें ज्यादा रीडिंग दिखा रही है 524, तो ये ज्यादा है तो हमारा एमिटर कहलाएगा। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। मैं आपको दूसरा ट्रांजिस्टर भी दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये वाला, ये क्या नंबर का आपको पहले बता देता हूँ मैं, PD 140 है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ इसका, तो मैं इसको भी यहाँ पर टच कर देता हूँ, नहीं हो रहा है, ऐसे ही रख देता हूँ, इसके पिन को थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखता हूँ, ठीक। अब हमको इसके बारे में जानना है, तो सेम इसका भी वैसे होने वाला है, आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, जो मेरी मीटर की प्रॉब है इसको मैं रखूँगा कहीं पर भी, यानी मैं एक यहाँ पर रख दूंगा, एक यहाँ पर रख दूंगा, कोई भी रीडिंग हो रही नहीं हो रही है, अब मैं इसको पलटा दूंगा इस तरीके से, नहीं हो रही है। तब जब कहीं पर कोई भी ट्रांजिस्टर की रीडिंग हम कोई भी शो नहीं होती अल्टी पल्टी में, कोई भी दो ट्रांजिस्टर में, यानी वो हमारा कलेक्टर और एमिटर कहलाएगा। यानी देखिए जैसे इसमें भी नहीं हो रही है और इसमें भी नहीं हो रही है, जबकि अगर एक आदमी बेस रहता है तो अल्टी पल्टी में यानी रीडिंग शो होती नहीं हो रही, तो हमारा एमिटर और कलेक्टर है, यानी हमारा तीसरा वाला बेस है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं, एक में रखता हूँ पॉजिटिव, एक इसमें रखता हूँ, यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है। अब इसको पलटा देता हूँ, यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, कितनी हो रही है 494, ठीक है ना। अब हम यहाँ से इसमें रखेंगे, इसमें भी रीडिंग शो हो रही है 496, इसमें ज़्यादा है यानी ये हमारा एमिटर है, और इसमें कम है 494, तो ये हमारा कलेक्टर है। तो यानी ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर, ये हमारा एमिटर, जिसमें कम होती है रीडिंग वो कलेक्टर कहलाता है, और ये हमारा बेस। और बेस किसमें चल रहा है, हमारा नेगेटिव वाली प्रॉप से, नेगेटिव वाली प्रॉप से हमारी रीडिंग आपको शो कर रही है, बट पॉजिटिव वाले से नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव वाले से रन करता है, तो यानी ये PNP है, यानी इसका ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब मैं CMT से आपको एक और दिखाता हूँ जो कि NPN है, तो ये है इसका NPN, ये क्या नंबर का है वो भी आपको बता देता हूँ मैं। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये BD 139 है, 139, ये 140 था और ये 139 है। तो मैं इसको आपको चेक करके दिखाता हूँ कि ये पॉजिटिव पे रन करता है। इसका हमको मालूम चला कि बेस ये वाला है इसका, जो कि नेगेटिव पे रन करता है, ठीक है ना। आप इसका हम वैसे करके देखेंगे तो इसका नहीं दिखाने वाला, इसका नहीं दिखाने वाला, बिकॉज ये इसका जो बेस है वो हमारा नेगेटिव से रन नहीं करेगा, पॉजिटिव से रन करेगा। तो हम इसको पॉजिटिव देंगे यहाँ पर और यहाँ नेगेटिव देंगे तो यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर 502 रीडिंग यहाँ पर शो कर रही है। अब इसको छोड़कर हम इसमें टच करेंगे तो यहाँ पर 503, यानी इसमें 502 और यहाँ पर 503, तो इसमें कम कर रही है बीच वाले, मैंने बीच वाला हमारा कलेक्टर है, और हमारा पहला पॉइंट जिसमें 503 कर रही है वो हमारा एमिटर है। यानी अगर एक पॉइंट का भी अगर डिफरेंस आ रहा है, यानी 502 या 503 का, तो 502 भी अगर एक पॉइंट भी कम आएगा तो हमारा कलेक्टर कहलाएगा। ट्रांजिस्टर में यही फंडा आपको याद रखना है, एक पॉइंट भी कम आ रहा है और आपका मल्टीमीटर ओके है तो आपको मालूम चल जाएगा कि हमारा कलेक्टर है, और जिसमें ज्यादा आ रहा है एक पॉइंट भी तो वो हमारा एमिटर है। अब एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दूसरा ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, ये वाला। अब ये क्या नंबर का आपको बता देता हूँ, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये नंबर है इसका
1943, ये हमारे मास्पेट में यूज़ होता है, ये हमारे होम थिएटर में यूज़ होता है, टावर वाले में। अब हमको इसको चेक करना है, इसको कैसे चेक करना है, सेम वही कंडीशन है गाइस, सबका ट्रिक सेम रहती है, कोई भी ट्रांजिस्टर को आप सेम ऐसे मेजर कर सकते हो। अब जैसे कि मैं इसको फॉर एग्जांपल मैं इसका एक बीच वाले में रखता हूँ, मेरे को लगता है कि बीच वाला बेस है इसका या नहीं है, कंफर्म नहीं है, तो बीच में मैंने रखा नेगेटिव वाले को, यहाँ पर टच किया नहीं हुआ, इधर टच किया नहीं हुआ, ठीक है ना। अब बीच वाले पॉजिटिव रख देता हूँ, इसको टच किया कोई भी रीडिंग शो नहीं हुई, इसको टच किया यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ नेगेटिव रखने से यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है और यहाँ पर नहीं हो रही, तो यानी जो हमारा ये वाला हमारा पहला पॉइंट हमारा बेस है, तो हम पॉजिटिव वाले को इसमें रख के देखेंगे रीडिंग शो हो रही है, यानी जो हमारा नेगेटिव से हमारा वर्क कर रहा है, नेगेटिव से रखने में हमको इसमें भी दिखाएंगा और इसमें भी दिखा रहा है, यानी ये हमारा बीच वाला नेगेटिव, यानी इसका बेस नेगेटिव है, यानी ये PNP है, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब इसमें कितनी रीडिंग दिखा रही है वो भी आपको बता देता हूँ, इसमें 383 और इस वाले में 385, तो इसमें ज़्यादा दिखा रही है, यानी ये हमारा एमीटर है, और इसमें कम दिखा रही है 383, तो 2 पॉइंट कम दिखा रही है, इसमें कम दिखा रही है, यानी अभी 382 हो गया, ये हमारी कलेक्टर है, ठीक है ना। अब आप नेट में भी देख सकते हो, यहाँ पर अभी आपको फोटो नजर आ रही होंगी इसकी। सेम गाइस, आपका ये मेटल वाला ट्रांजिस्टर जो कि हमारे एम्पलीफायर में ज़्यादातर यूज़ होता है 3055 का, इसका मैं आपको बता दूँ कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसका भी आप सेम बेसिस कर सकते हो, आप कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ लेता हूँ और देखिएगा जहाँ पर रीडिंग दिखाना चालू कर दी 401 401, ठीक है ना। आप इसको पलटा देता हूँ मैं, यहाँ पर कोई रीडिंग शो नहीं कर रही है, यहाँ पर कर रही है 401, ठीक। अब मैं सेम इसको हटा के मैं इसमें रखूँगा, इसमें रीडिंग शो कर रही है नहीं कर रही है, यानी हमारा इसमें रीडिंग शो कर रही थी और इसमें नहीं कर रही है। आप सेम मैं क्या करूँगा, इसको ब्लैक वाले को बॉडी पे रखूँगा इसकी, और यहाँ पॉजिटिव पर रखूँगा, यहाँ पर रीडिंग शो कर रही है 398 और यहाँ पर रखूँगा 400 समथिंग, यानी हमारा इसमें ज़्यादा आ रही है जो हमारा एमीटर कहलाएंगे, और इसमें कम आ रही है तो हमारा ये कलेक्टर ने, इसकी बॉडी कलेक्टर है, इसकी बॉडी कलेक्टर इसमें कम दिखा रही है, और यहाँ इसका एमीटर है, इसमें ज़्यादा रीडिंग दिखा रही है। अब इसमें ज़्यादा रीडिंग दिखा रही है, लेकिन ये रन किससे कर रहा है, पॉजिटिव वाले से, ठीक है ना। ये पॉजिटिव वाले से रन कर रहा है, इसमें भी दिखा रहा है, इसमें भी दिखा रहा है, तो इसका बेस पॉजिटिव से रन करता है, इसका मतलब ये मिडिल वाला क्या हुआ इसका पॉजिटिव, तो ये हमारा मिडिल वाला पॉजिटिव हो गया जिसमें रन करता है, तो हमारा NPN कहलाएगा, यानी जब बीच में पॉजिटिव देते हैं तो दोनों नेगेटिव यहाँ पर शो करता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि NPN है या PNP, और कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब आपको कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट होता है तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो कि वो ओके है या खराब है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, पूरा आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये ट्रांजिस्टर से स्टार्टिंग करता हूँ। मैंने आपको अभी बताया इसका कि इसका पॉजिटिव वाला था, इसका नेगेटिव यहाँ पर रीडिंग शो करता है, ठीक है ना। लेकिन अब हमको पलटाएंगे इस तरीके से, तो पलटाने में एक भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए, 0। आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, इसकी बॉडी से भी नहीं करना चाहिए, यानी जब हमको बेस में अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव रखते तो हमको कलेक्टर और एमीटर से कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, कलेक्टर और एमीटर में रखेंगे मीटर की प्रोब को, तो कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। आप देख सकते हो इस तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांजिस्टर के थ्रू। ये हमारा ट्रांजिस्टर, इसका बेस ये वाला था, ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ एक बार। आप देख सकते हो ये वाला एंड ये, तो ये हमारा PNP था क्योंकि दोनों पॉजिटिव में रीडिंग शो कर रहे हैं। बट अगर हम नेगेटिव का पॉजिटिव रखते, इस तरीके से पलटा देता हूँ मैं, पॉजिटिव रखा तो यहाँ पर एक भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ भी शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर भी कुछ भी शो नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर कुछ भी परसेंट यहाँ पर शो करता है तो आपका एक तो माइनर शॉर्टिंग कहलाती है या वो फुल शॉर्ट कहलाता है। मैं भी आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी उसके बाद क्या चेक करना है आपको कि कलेक्टर और एमीटर आपका शॉर्ट तो नहीं है, इस तरीके से। फिर पलटा के भी आपको देखना है एक बार कि शॉर्ट तो नहीं है, तो यानी ये ओके है हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ माइनर शॉर्टिंग और फुल्ली शॉर्ट। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब जो हमारा फुल शॉर्ट रहता है वो कैसे बचता है उसका वजह आपको बताता हूँ। ये आप सुन पा रहे होंगे, एक में हमारी 12 ओम्स की रीडिंग दिखा रही है और एक में फुल शॉर्ट, और इसका पहला और तीसरा भी देखते 12, यानी हमारा शॉर्ट है पूरा। इतनी कम रीडिंग कभी नहीं दिखाती, ये हमारा फुल शॉर्ट है और इसका विषय भी बज रहा है यहाँ पर। एंड ये अब हम इसको चेक करते हैं, इसमें हम रखते इस तरीके से,
ठीक है, यहाँ पर भी कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रही है। हम इसको पलटाते हैं, यहाँ पर नहीं कर रही है। अब मैं यहाँ बीच में नेगेटिव रखता हूँ, यहाँ पर कर रही है, ठीक है ना। अब जैसे कि ये बीच में नेगेटिव में यहाँ पर दिखा रहा है, अब हम सिर्फ यहाँ पर चेक करेंगे, दिखा रहा है, इसका बीच वाला बेस है हमारा, तो यहाँ पर दिखा रहा है नेगेटिव से इधर भी दिखा रहा है और इधर भी दिखा रहा है, ठीक। और पॉजिटिव में ये नहीं दिखा रहा है। अब बीच में हमारा यहाँ पर दिखाता है, इधर भी दिखा रहा है, तो हमारा बीच वाला हमारा बेस है और ये हमारा कलेक्टर और एमीटर। अब हमको देखना कलेक्टर और एमीटर तो शॉर्ट नहीं है हमारा, तो हम दोनों पे रखेंगे इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखा रहा है 105 और पलटाने में 136, यानी दोस्तों इसका जो बीच वाला हमारा बेस है जिसके थ्रू दोनों में रीडिंग दिखा रही है, यानी उस कंडीशन में ओके, बट जो उसका कलेक्टर और एमीटर है वो एक दूसरे से शॉर्ट है, यानी इसमें अल्टी पल्टी रीडिंग नहीं दिखानी चाहिए। इसमें 105 दिखा रहा है और पलटाने में इसका दिखा रहा है 136। अगर इसमें रीडिंग शो हो रही है तो इसका मतलब मान चलो ये माइनर शॉर्ट है। अब दोस्तों मैंने आपको हर चीज़ तो बता दिया, बट मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है मल्टीमीटर में। फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया डिजिटल मल्टीमीटर से, बट मेरे पास अभी ये एनालॉग मल्टीमीटर है, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी पड़ेगी। आपको जो मल्टीमीटर है अगर वो एनालॉग वाला होगा तो उसमें एनपीएन की जगह पीएनपी में दिखाएगा और पीएनपी की जगह एनपीएन में दिखाएगा। यानी जो आपका एनपीएन रहता है वो अगर आप एनालॉग मीटर में चेक करते हो तो एनपीएन की जगह वो पीएनपी में शो करेगा और पीएनपी अगर रहेगा तो एनपीएन में शो करेगा। वो कैसे करेंगे आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकल। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर है, अभी आपको उसमें दिखाता हूँ मैं। इसका हमारा पहला वाला बेस था तो हमारा उसमें नेगेटिव से वर्क कर रहा था, ये दोनों पॉजिटिव था, लेकिन अभी मैं करूँगा इसमें पॉजिटिव पे यहाँ पर रखूँगा या नेगेटिव रखूँगा, तो यहाँ पर रीडिंग दिखा रही है, आप देख सकते हो दोनों में, ठीक है ना। और नेगेटिव अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं दिखाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव रखूँगा तो आप समझोगे कि ये एन नेगेटिव से वर्क कर रहा है, ये भी नेगेटिव से वर्क कर रहा है और इसका बेस पॉजिटिव है ना। तो ये हम क्या होगा एन पी एन, यानी दोनों नेगेटिव पे कर रहा है, यानी ये 2 एन हो गया और एक पॉजिटिव हो गया, तो ये एन पी एन क्या रहेगा। बट अगर आप इसकी जगह हमारा डिजिटल मल्टीमीटर यूज़ करते हो, ये वाला, तो यहाँ पर हमारा सेम उल्टा हो जाएगा, ये हमारा नेगेटिव से वर्क करेगा इस तरीके से। आप लोग समझ गए, ये पॉजिटिव वर्क नहीं करने वाला। यानी आपका कोई भी ट्रांजिस्टर हो वो अगर आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर में यूज़ करते हो तो ये हमेशा एक्यूरेट दिखाएगा। अगर एनपीएन है तो एनपीएन ही दिखाएगा, पीएनपी तो पीएनपी दिखाएगा। अगर आप उसकी जगह एनालॉग मीटर यूज़ करते हो, कांटे वाले जो पीछे पुराने वाले आते थे, तो इसमें हमेशा उल्टा दिखाएगा। अगर आपका ट्रांजिस्टर एनपीएन है तो वो पीएनपी दिखाएगा इसमें, और इसमें एनपीएन ही दिखाएगा। अगर ट्रांजिस्टर को पीएनपी है तो इसमें पीएनपी दिखाएगा और इसमें एनपीएन दिखाएगा। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये जो आपके मल्टीमीटर में, जो आपका डिजिटल मल्टीमीटर में आपको इस टाइप का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर ये HFE लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। इसमें एनपीएन और पीएनपी लिखा हुआ है। यहाँ पर एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर का यहाँ पर आपको सॉकेट देखने को मिल जाता है। तो इसको आप कैसे यूज कर सकते हो, तो पहले मैं आली निकाल देता हूँ इसको, मैं आपको पहले बताता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ये वाला ले रहा हूँ ट्रांजिस्टर। अब ये एनपीएन है पीएनपी है हमको नहीं पता, ठीक है ना। हम ऑलरेडी चेक कर चुके थे, इसका तीसरा वाला इसका हमारा बेस है, ठीक है ना। बट हमको नहीं पता ये एनपीएन है या पीएनपी है या ओके है या खराब है। तो आप कैसे चेक करोगे इसको, आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको एनपीएन और पीएनपी लिखा, तो आप कहीं पर भी डाल सकते हो। इसको ऐसा पलटा के कैसे भी डाल दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसा डाल देता हूँ, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर डाल दिया, ठीक। यहाँ पर कुछ शो हुआ नहीं हुआ, तो बिकॉज हमारा बजर मोड में, इसको हमको रखना पड़ेगा HFE में इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ पर वो शो हो रहा है, वो कम हो गया, यहाँ पर 5 में दिखा रहा है, 4 में दिखा रहा है, यानी ये हमारा अभी कनेक्ट नहीं हुआ, यानी ये इसका बेस कलेक्टर एमीटर नहीं है प्रॉपर, या इसका एनपीएन पीएनपीएन नहीं है। तो मैं उसको यहाँ से निकालता हूँ और नीचे वाले पे डालता हूँ इस तरीके से, ठीक, डाल दिया। तो यहाँ पर भी कुछ शो हुआ नहीं हुआ शो, ठीक है ना, यानी ये भी हमारा गलत है। अब मैं यहाँ से निकाल के इसको इधर वाले पे डालता हूँ, डाल दिया, कुछ शो हुआ यहाँ पर नहीं हुआ। अब मैं सेम इसको ऊपर वाले में डालता हूँ, डाल दिया, यहाँ पर कुछ रीडिंग शो हुई यहाँ पर 146, आप देख सकते हैं यहाँ पर 146 यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। तो इसका मतलब हुआ ये अभी ओके ट्रांजिस्टर है। अगर यहाँ पर शॉर्ट रहता है इस कंडीशन में तो यहाँ पर विसिल बच जाती है, यहाँ पर दिखाई देता है शॉर्ट है, ठीक है ना। बट यहाँ पर अभी देख सकते हो, यहाँ पर एमीटर, कलेक्टर, बेस, ये तीनों पे जब लगाने पे यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, इसका मतलब ये एनपीएन है
और इसका ये तीसरा वाला हमारा बेस है, क्योंकि बेस के थ्रू यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है। अगर यहाँ पर बेस नहीं मिलता प्रॉपर तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं होती। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। अब इसका दूसरा वाला लेके आता हूँ मैं, ये जो कि हमारा PNP था। अब मैं इसको सेम अगर मैं इसको वहीं पर डालता हूँ इसको उसी की जगह पे, तो यहाँ पर ये शो नहीं करने वाला। इस तरीके से डाल दिया तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा, 0 0 0, बिकॉज ये NPN था और ये PNP है, लेकिन हम इसको NPN की जगह डाले। मैं इसको निकाल के नीचे डालूंगा, इस तरीके से यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है 185, यानी ये हमारा PNP में है। PNP में हमारा वर्क कर रहा है। अगर ये सेम, इसको मैं निकालता हूँ यहाँ पर, ये हमारा ट्रांजिस्टर ये वाला, इसको मैं यहाँ पर वापस डालता हूँ इस तरीके से इधर वाले पे। इसका तो मिडिल वाला बेस हमको पता है, तो फिर हम यहाँ पर डालेंगे अगर इसको इस तरीके से, तो यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है 391, आप देख सकते हो। यानी इसका ये PNP है और इसका मिडिल वाला बेस, क्योंकि मिडिल वाला बेस पे रखा हूँ मैंने, तो ये रीडिंग यहाँ पर शो करेगा। अगर मैं इसको ऊपर पर डालता हूँ NPN में, तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेंगे। बट अगर मैं इसका भी इक्विवेलेंट डालता हूँ, यहाँ पर रीडिंग शो हो रही है, आप देख सकते हो। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप अपने डिजिटल मल्टीमीटर में आपको इस टाइप का देखने को मिल जाता है कि येलो कलर का मीटर आता है, इसमें भी आपको साइड में देखने को मिल जाता है। ऐसे वाले मल्टीमीटर में आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको सिर्फ लगा के चेक करना पड़ेगा कि आपका कौन सा बेस है। अगर इसको बेस प्रॉपर मिल गया, आपके ट्रांजिस्टर का बेस में अगर प्रॉपर लग गया और NPN या PNP कोई भी एक में सही लग गया, तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपका कौन सा NPN है और कौन सा कलेक्टर और एमिटर है। आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये मेथड में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि आप सब चीज़ चेक करना पड़ता है लगा के। मगर अगर आप प्रॉपर तरह यहाँ पर यूज़ करोगे तब इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल यूज़ करके कि ट्रांजिस्टर जब वर्किंग कंडीशन में रहता है तो उसमें कैसे वोल्टेज पास होता है कलेक्टर से एमिटर में जब हम बेस को वोल्टेज देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 सेल लिया हूँ एंड मैंने यहाँ से इसको पॉजिटिव नेगेटिव से मैंने यहाँ पर शॉर्ट कर दिया हूँ। यानी यहाँ पर टोटल वोल्टेज यहाँ पर आ रहा होगा 3 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 3.35 यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है, आप देख सकते हो। ठीक, तो अब मैं यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर यूज़ करने वाला हूँ, ये वाला। अभी NPN के PNP एक बार चेक कर लेता हूँ। ये नेगेटिव से वर्क कर रहा है, बीच में नेगेटिव रखता हूँ तो यहाँ पर रीडिंग शो करता है, आप देख सकते हो। और इसका कलेक्टर कौन सा वो भी चेक कर लेता हूँ मैं। यहाँ पर कितना 517 कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर 523, तो इसमें कम कर रहा है, तो ये हमारा कलेक्टर होगा पहला वाला। और तीसरे वाले में ज़्यादा कर रहा है तो ये हमारा एमिटर होगा। तो पहला वाला कलेक्टर हमारा, बीच वाला हमारा नेगेटिव से रन कर रहा है, नहीं है नेगेटिव सप्लाई का वोल्टेज देना पड़ेगा बेस वाले में, और ये हमारा एमिटर है। तो अब हम इसमें यहाँ पर प्रैक्टिकली वर्क करने वाले। तो इसका जो ये हमारा एमिटर हो गया, तो एमिटर वाले को हम इस तरह के साइड में कर देंगे। ये हमारा कलेक्टर हो गया, कलेक्टर को हम इस तरह से कर देंगे। तो हम कलेक्टर में वोल्टेज देना पड़ेगा सबसे पहले, तो हम कलेक्टर में पॉजिटिव वाला वोल्टेज देंगे यहाँ पर। तो हम इसको यहाँ पर सोल्डर कर देते हैं इस तरीके से। ठीक, ये हमारा कलेक्टर था। एंड अब मैं यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाने वाला हूँ। पर इसका पॉजिटिव हम चेक कर लेते हैं, आप देख सकते हो चालू हो गए यहाँ पर। ठीक, तो यानी ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले को हमको इसमें यहाँ पर सोल्डर कर देना है। यानी यहाँ से हमको निकाल के इस तरीके से, ये हमने यहाँ से निकाले, हमको यहाँ पर सोल्डर कर देना है इसको। तो यहाँ पर सोल्डर करता हूँ इसको इस तरीके से। एंड देन मैं नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाले में सोल्डर कर देता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने क्या किया आपको बता देता हूँ फिर से। ये हमारा नेगेटिव था, ये 2 पॉजिटिव, ये PNP है। पॉजिटिव सप्लाई हमने कलेक्टर में दे दिए एंड एमिटर से हमने जो उसका आउटपुट था उसको हमने इंडिकेटर में लगा दिया पॉजिटिव, और हमारा नेगेटिव वाला हमने डायरेक्ट बल्ब से दे दिए। यानी हमारा इंडिकेटर में नेगेटिव मिल रहा है यहाँ पर, बस पॉजिटिव एमिटर में आ रहा है, लेकिन कलेक्टर से एमिटर में नहीं जाएगा, बिकॉज जब तक हम बेस में कुछ वोल्टेज ना दे। तो आपकी चीज़ बताता हूँ, डायरेक्ट अगर नेगेटिव यहाँ से यहाँ पर देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा ट्रांजिस्टर गर्म हो जाएगा। हमको एक रेजिस्टेंस के थ्रू देना पड़ेगा, या तो हमको कोई और अलग सा, अगर हमको आधा वोल्ट या 1 वोल्ट मिलता है, जो बहुत कम वोल्टेज हमको यहाँ पर बेस में देना पड़ेगा, ताकि जो हमारा कलेक्टर का वोल्टेज हमको एमिटर में मिलने लगे। तो हम यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल
मैं यहाँ पर आधा रेजिस्टेंस यूज़ करता हूँ, आप कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपका ये PNP है नेगेटिव, अगर हम वोल्टेज, ये हमारा नेगेटिव वाला है, अगर हम नेगेटिव वोल्टेज बेस में देते हैं तो ये वोल्टेज को पास करता है कलेक्टर से एमीटर की ओर। अब हम सेम इसका उल्टा करने वाले हैं, हम NPN वाले में इसका यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने क्या किया हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे कर चुका हूँ, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो उसमें मैंने क्या किया हूँ, जो मेरा सेल का पॉजिटिव वाला था उसको मैंने इंडिकेटर के पॉजिटिव वाले पे सोल्डर कर दिया, आप देख सकते हो। एंड जो मेरा ट्रांजिस्टर था इसको यहाँ पर मैंने BT 139 नंबर का लिया हूँ, जो कि एक NPN है। एंड इसका P जो है बीच वाला वो है इसका बेस, यानी इसका बेस वाला ये वाला था। तो बीच वाले में कितना 501 रीडिंग दिखा रही थी मेरे ख्याल से, जो कि इसका कलेक्टर था। तो मैंने कलेक्टर में नेगेटिव वालों को यहाँ पर सोल्डर कर दिया हूँ। एंड जो इसका एमीटर है जिसमें 502 दिखा रही थी रीडिंग, यानी 1 पॉइंट ज़्यादा दिखा रहा था, तो इसको मैंने जो इसका आउटपुट है एमीटर वाला उसको मैंने इंडिकेटर में सोल्डर कर दिया हूँ। आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कैसे फ्लो होते हैं, पॉजिटिव से होते हुए फिर नेगेटिव में जाते हैं और फिर पॉजिटिव में होते हुए फिर नेगेटिव में जाते हैं, ऐसा राउंड चलता रहता है। तो यानी जो हमारा पॉजिटिव इंडिकेटर में जा रहा है बस, जब तक नेगेटिव वापस सेल के अंदर नहीं जाएंगे तब तक हमारा इंडिकेटर चालू नहीं होने वाला। तो हमको यहाँ पर इसका जो नेगेटिव वाला है उसको यहाँ पर पास करने के लिए हमको बेस में यहाँ पर वोल्टेज चाहिए, तो इसको हमको पॉजिटिव वोल्ट देना पड़ेगा। बट अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट देंगे, इस तरीके में टच करता हूँ, देखिए आप देखते हो यहाँ पर चालू के बंद हो रहा है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट यहाँ पर टच करेंगे तो जो हमारा ट्रांजिस्टर पर गर्म आना चालू कर देगा। तो हम यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस का यूज़ कर लेता हूँ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर बेस में यहाँ पर लगाता हूँ, ये आप देख सकते हैं हमारा चालू हो चुका है, यानी मैंने इसके बेस से यहाँ पर टच किया हूँ, आप देख सकते हो ये हमारा ट्रांजिस्टर चालू हो चुका है, सॉरी ये हमारा इंडिकेटर चालू हो चुका है। तो दोस्तों मैंने आपको बता चुका हूँ ट्रांजिस्टर के बारे में, वो कैसे काम करता है, उसमें NPN PNP क्या होता है, बेस कलेक्टर एमीटर क्या होता है, उसको आप कैसे चेक कर सकते हो और आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, मैंने पूरा बता चुका हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा ट्रांजिस्टर के बारे में। सो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको अगली वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो पे।